बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 11 मई साल 2021 और आज मंगल का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहालों का पालने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात हैं, नवाशें हैं कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बेशक बेशक। हम जिस वक्त ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हम नॉर्मली रिकॉर्डिंग जो है वो इफ्तारी और सहरी के दरमियान करते हैं, इसलिए हमारे पानी पीने के ऊपर इतराज़ मत किया करें। जी, रात के कुछ 11:30 हो रहे हैं इस वक्त भी जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये हमारी रिकॉर्डिंग जो है ये मतलब सहरी से पहले ही ख़त्म होती है जी। और जो लोग 10 साल से सुन रहे हैं उन्हें तो बखूबी अंदाज़ा है, कुछ नए लोग जो परेशान हो जाते हैं। अच्छा, एक बात तो ये है, इस वक्त जो खौफनाक खबरें हैं वो ये हैं कि इसराइलियों ने एक मरतबा फिर जो है वो मस्जिद अक्सा के अंदर आग लगा दी है। मस्जिद अक्सा जो है वो 3 मुख्तलिफ जो लोग हैं, इस फेथफुल जो हैं, उनके अंदर मुस्लिम्स हैं, मसीही हैं और यहूदी हैं। इन तीनों का जो है वो मुकाम है, मुक़द्दस मुकाम है, और तीनों का मुख्तलिफ अदवार में इसके ऊपर दावा भी रहा है। इसलिए कोई चौथा ही आग लगा सकता है। वहाँ पे मुक़द्दस मुकाम है, और जिस तरह फ़लस्तीनियों को कत्ल किया जा रहा है, भूना जा रहा है, मारा जा रहा है वहाँ पे, वो शदीद काबिल मज़म्मत है। हम अब आप कुछ और ना कर सकें, लेकिन कम अज़ कम हमारे हाथ के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, उस पर एक सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता है। तो आप कम अज़ कम उनकी आवाज़ को आगे पहुँचाने का, या उनके ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं जिसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया बाइकाट करेगा, और हो सकता है कि आपका अकाउंट भी कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दे, लेकिन जब तक सस्पेंड नहीं है तब तक तो कम अज़ कम उन मज़लूमों की आवाज़ के अंदर आवाज़ उठाइए जिनके बच्चे वहाँ पे मारे जा रहे हैं, जिनके सीनों में गोलियां उतारी जा रही हैं, और एक मुश्तरका मुक़द्दस मुकाम को जो है वो उसमें आग लगाई जा रही है। तो ये एक दिल दुखा हुआ है इस हवाले से। तो मैंने कहा कि ये बात भी प्रोग्राम के शुरू में कर दी जाए। हाँ जी, आगे चलें, खबरें शुरू करें। खबरों के अंदर सबसे पहले तो ये है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब का दौरा है सऊदी अरब। जी जी, ठीक है, हाँ साजा ही निकल जाता है। क्या क्या कुछ मैं देख रहा हूँ। इंडियन टीवी आपका व्लॉग कर रहे हैं, क्यों गद्दारी के इल्ज़ाम लगवाने हैं? यार अब हम क्या करें, वो अब कॉपीराइट का जाके उनके ऊपर केस करें। वो हमारे व्लॉग में से मुख्तलिफ चीज़ें निकाल के तो उसको यूज़ करते हैं। अब हम उनके ख़िलाफ़ कुछ कर भी नहीं सकते। अगर ऑनलाइन करते हों तो हम उसके ख़िलाफ़ तो शिकायत कर देते हैं और वो बंद भी हो जाता है। लेकिन ये जो टीवी वालों ने वहाँ पे जो देखा है, उसके बाद ये ज़्यादती हो रही है। दादाजी आपके जो लफ्ज़ हैं उन पे वो खेल रहे हैं। एडवांस पार्टी की इस्तेलाह आपने दी थी ना? नहीं, एडवांस भाई हमने तो और भी बड़ी सारी इस्तेलाह दी हैं। मसलन मुझे आप नहीं बताया, या कोई कौन बता रहा था कि यूथिया मजहूल कौमल जाहिलिया लिल अक़ल लिल महदूद लिमिटेड एडिशन ये ज़रबुल मिस्ल हो गया है। ये अब ज़ुबान ज़द आम हो गया है। ठीक है ठीक है, हमारे कई अक़वाल ज़ुबान ज़द आम हो गए। तो खैर ये है बैड खबर है। नहीं, बैड खबर से शुरू नहीं करना। हुकूमत ने जो पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड जारी किए हैं उनके ऊपर शरह सूद में कमी कर दी है, यानी कि अपना ख़र्चा घटाया है। अच्छी खबर है। ये 65 बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो एक दफ़ा किया है, और मेरा ख्याल है कि कुछ और भी कम किए हैं। कुछ 14 एक बेसिक पॉइंट, 15 एक और भी कम किए हैं। जी, 14 बेसिस पॉइंट की खबर है टी बिल्स पे। हाँ, 65 की टी बिल पे 14 की है, और 65 की है इसके ऊपर जो है पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के ऊपर। इसका मतलब है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर शरह सूद में कमी देखी जा सकती है। पैसे कितने इकट्ठे किए भला? 618 बिलियन रुपीस। वो अभी तो उन्होंने 5000 अरब रुपए का टारगेट रखा है जी, जुलाई तक। तो कोई ज़्यादा तो नहीं इकट्ठे किए जी। 618 बिलियन के टी बिल्स हैं, और 12 मंथ की जो बिड्स हैं बेशतर वो रिजेक्ट भी हुई हैं। 3 माह और 6 माह के लिए ये पैसे उठाए गए हैं। दादाजी आपके दोस्त की खबर है। हाँ, गवर्नर स्टेट बैंक ये कहते हैं कि कोरोना के दौरान पाकिस्तानी रुपए की कदर 9% तक कम हुई, और बड़े एतमाद के साथ बता रहे हैं।
मुझे नहीं समझ आती कि बुरी खबर जो है कोरोना के दौरान मार्च से जो चला है मामला, हाँ तो साल हो चला, हाँ जी, पिछले मार्च से चला था, बड़ी तबाही तो उससे पहले मच गई थी। लेकिन 168 से 153 का सफर जो है वो कीमत बढ़ना तो नहीं है। नहीं, वो उसको नहीं, वो उन्होंने गिना। पहले तबाही मची जब पीटीआई आई हुकूमत में, और उसके बाद कोरोना से लेके 168 तक 9%। लेकिन मैं इस बात को नहीं मान सकता। क्यों? पूछो क्यों? क्यों दादाजी? क्योंकि चीन के स्टीव जॉब ने, चाइना के स्टीव जॉब ने कहा बताया था हमें कि हम तो पहले ही बेड़ा गर्क कर चुके थे, ये तो हमें कोरोना ने आके रेस्क्यू किया है। ये स्टीव जॉब साहब फरमा चुके हैं ऑन रिकॉर्ड। उसने कहा कि सर आप हमारी सलाहियतों पे अदम इत्मीनान कर रहे हैं, हम तो कोरोना आने से पहले ही मईशत का बेड़ा गर्क कर चुके थे। ठीक है, अब वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। एक बात और सुनिए, 2023 के इलेक्शन से एन पहले इमरान खान साहब का मुमकिन बयान ये होगा, कोरोना था मैं क्या करता, खत्म बात। ये भी हो सकता है कि मुझे कुछ करने नहीं दिया गया। हाँ ये हो सकता, लेकिन वो फिर बार खुरा के हम पिछला प्रोग्राम जो रिकॉर्ड करके गए थे तो उस दिन के बाद की डेवलपमेंट जो है वो शहबाज शरीफ का ना जा सकना, हाँ जी, ठीक है ना, शहबाज शरीफ का ना जा सकना, जिस वक्त उनका ये फैसला आया है या रिजर्व हुआ है, उस वक्त इमरान खान सरजमीन पाकिस्तान पे मौजूद थे, ठीक है, और वो ये हदायत जारी करके गए थे कि इसको नहीं जाने दिया जाए। ठीक हो गया। अगर आप इमरान खान साहब की, अब ये बातें मैं अपने वीलॉग में बता ही नहीं पाता, इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज आप देखें तो उन्होंने वो जो ड्रामा करना होता है नंगे पाँव वाला वो किया उन्होंने, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनकी बॉडी लैंग्वेज बदलती गई है। वैसे एक बात इस्लामी तालीमात के मुताबिक जो मुसलमान हैं उनके यहाँ जब तवाफ़ होता है तो ख़वातीन का चेहरा जो है वो खोल दिया जाता है, ठीक है, वरना तो ये हर दफ़ा उम्रे पे नई बेगम लेके पहुंचा चेहरा कवर है, किन्नू पता है। जी आपने मुझे क्यों चुना है इसके लिए? और बड़ी पार्टियां फिर मुझे आपकी ख्वाहिशात का इल्म है लेकिन ख्वाहिश ही है, हकीकत नहीं हो सकी। ठीक है, चले ख्वाहिशात तो है ना, तो देखो हम दिल में झांकने की भी सलाहियत रखते हैं। हाँ, खुदा के घर तो सब चेहरे खोल दिए जाते हैं, तो वो खुदा के घर में चेहरा खुला है, वो कहता है चेहरा खुल के आओ। तो ये पता नहीं कहाँ का इस्लाम है और ये क्या है, कोई पता नहीं। ये सब सजदा करते हुए बाबा फरीद के वो दरबार की तरह हर कदम के ऊपर सजदा करके हैं, ये पता नहीं कोई, मतलब कि इस तरह की हाज़िरियाँ मंदिर में तो हुआ करती थी, लेकिन इस तरह की हाज़िरियाँ खुदा के घर या खुदा के बंदों के घर पे नहीं होती। ये सब क्या है? ये सब क्या है? हम सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, कोई फतवा जारी नहीं कर रहे। ठीक है, जब से इस्लाम 1400 साल पहले से आया है तब से अब तक ये बात नहीं देखी गई। अगर है तो मेरे इल्म में इजाफा कर दीजिए कोई रवायत के हवाले से। ठीक, खैर वो शुगर लगा दो जी। एक की है तवाफ करते हुए उन्होंने छान पूरा दे देता नहीं, तवाफ करते हुए जो लोग थे, हजर अस्वद जब सामने आता है तो इस्तलाम किया जाता है, जो इस्तलाम कर रहे थे, और इमरान खान साहब ने समझा कि मुझे वो सलूट कर रहे हैं, उल्टे हाथों ने सलाम का जवाब दे रहे, तो अरबी ने हाथ को झटक के नीचे किया, इस्तलाम कर रहे हैं, तनु नहीं कह रहे। यार क्या दादा जी, खुद पसंदी के हिमालय के ऊपर फायज ये आदमी जो समझता है कि वो हजर अस्वद, वैसे वो भी तो हजर ही है ना, पत्थर ही है ना, ठीक है ना, तभी तो आपका और मेरा ये हाल हुआ है। तो खैर जो है बड़ी वाला शुगल वाली वीडियो थी। जुलाई से अप्रैल 9 माह में ट्रेड डेफिसिट, तिजारती खसारा 21.6% बढ़ गया। यार ये खबर हम पढ़ चुके हैं, बल्कि जो हमने खबर पढ़ी थी उसमें ये फिगर 23 का था। अच्छा नहीं, 23 बिलियन का था, 23 बिलियन डॉलर का था, तो 21% बढ़ के 23 बिलियन डॉलर हो गया। यानी कि अभी तो ट्रेड पूरी खुली नहीं है, नहीं खुली, हाँ जी, ठीक है ना, अभी पहले तो था ना, इसलिए ट्रेड खसारा ज़्यादा था कि सीपैक के तहत जो मशीनरियाँ आती थी या जो ह्यूमन रिसोर्स यहाँ पे चाइनीज़ आता था, काम करता था, तो इस वजह से ज़्यादा हो जाता था ना हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर। ट्रेड खुलेगी तो ये मजीद वाइड हो जाएगा, मजीद बढ़ जाएगा जी, क्योंकि अभी तो ट्रेड ही नहीं ना हो रही, बंद है सब कुछ। पीआईए को रवा साल के पहले 3 माह में 7.5 अरब से ज़ायद का खसारा। ये तो जश्न मना रहे थे कि पीआईए प्रॉफिट में आ गई। नहीं, पीआईए को अब खसारा हुआ होगा। वैसे पीआईए जो है वो नवाज शरीफ साहब के दौर में खसारे से निकल आई थी। ऑपरेशनल, आपके ऑपरेशनल लॉस नहीं था, असल में जो था वो फाइनेंशियल लॉस था
کہ زرداری صاحب کے دور میں جو 450 ارب روپیہ 450 ارب روپیہ جو ہے وہ لون لے کے اس کو چلانے کی کوشش کی گئی. اب اس کی ڈیٹ سروسنگ جو ہے وہ تو بہرحال پی آئی اے نہیں کر پا رہی، لیکن اگر اس کے آپریشن کو دیکھیں تو 11-12 ارب روپے کے پروفٹ میں تھی پی آئی اے. تا آن کے کہ اس کے اوپر وہ ایک عذاب نازل ہو گیا. اس کا ماما جو ہے مختارے کا ماما، چند کا ماموں جو ہے، اچھا وہ ماما ہے نا جو جس نے وہ اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ ساری ڈگری جعلی نے، نظر محمد گوندل صاحب نے جاری کی تھی نا. نہیں، غلام سرور خان. اچھا غلام سرور خان، نہیں نظر محمد گوندل ہے اس کا ماما. غلام سرور خان صاحب، سوری غلام سرور خان صاحب کے ڈرون حملے سے پہلے پی آئی اے پروفٹ میں تھے. جی، خودکش حملہ انہوں نے کر دیا تھا. صرف ڈیٹ سروسنگ اس کا ایشو تھا، اور پی آئی اے کو جو پرائیویٹائز کرنے کے اوپر رکھا گیا تھا تو اس میں یہی تھا کہ ڈیٹ جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ پک کر لے گی اپنے کھاتے کے اندر، تو پی آئی اے پروفٹ میں، اور پروفیٹرنگ آرگنائزیشن جو ہے وہ کوئی بھی لینا پسند کرے گا پرائیویٹائزیشن کے نتیجے میں. ٹھیک ہے، حکومت چاہ رہی تھی، جس پہ بڑا مشہور و معروف تاریخی فقرہ جو ہے شاید خاقان عباسی صاحب نے اس وقت شاید فرمایا تھا کہ کوئی پی آئی اے پاکستان حکومت چاہ رہی تھی نواز شریف صاحب کی حکومت کہ وہ قرض سمیت لیں. قرض سمیت تو اس کی ایکویٹی زیرو میں چلی جاتی، اتنے تو اس کے ایسٹس نہیں ہیں جتنا اس کے اوپر لون چڑھا ہوا ہے، تو کون لے گا عقل کا اندھا. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ساتھ میں پاکستان اسٹیل مفت میں دے دیں گے جو پی آئی اے لے گا پرائیویٹائزیشن میں. تو اس پہ یوتھیوں نے بہت زیادہ بکواسیات ملک بیچ دیا والی بات. ٹھیک ہے نا، آپ تو کشمیری سرنڈر کر دیتا نا، اس پہ بات نہیں کرنی، وہ قومی مفاد کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، بلکہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ تینوں پکا ہو گیا ہے، 370 تیرا اندرونی معاملہ ہے، شرم نہیں آتی ویسے ایمان سے. ٹھیک ہے، اتنی بغیرتی حد ہے ویسے ایمان سے. لیکن بہرحال بات کرنا منع ہے. ہاں بس اس کے اوپر ہی ذرا دھیان رکھا جائے. تو اسٹیٹ بینک نے جناب، اگلی خبر پڑھ دیں جی. اسٹیٹ بینک نے جناب 36 ارب روپے کی فنانسنگ کی ہے رینیویبل انرجی کے پروجیکٹس کے اندر. یہ رضا باکر کو کوٹ کر کے بابا شاہد اقبال نے خبر دی. ٹھیک ہے. غیر ملک سے آنے والا جو سرمایہ کاری ہے وہ پاکستان کے مقامی بانڈز جو ہیں ان کے اندر بڑھ گئی ہے. ٹی بلز کے اندر بھی باہر سے سرمایہ کاری آ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کا ڈیٹا بھی ہے. ہاؤسنگ فنانس کے لیے جو لون جاری ہو رہا ہے وہ 36% اس میں اضافہ ہوا ہے. ٹھیک ہے، بہت اعلیٰ. اچھا ہے، غریب کو گھر تو ملے نا. جولائی سے مارچ تک. غریب کے لیے نہیں ہے، کنسٹرکشن کمپنیوں کے لیے. وہ غریب کے بہاف پہ لیں گے. ہاں، غریب کے بیاہ پہ لیں گے، لون لیں گے. لیکن آپ نے فکرہ بڑا اچھا کہا کہ انیل مسرت اب تو تیری باری آئی ہے، تو کہاں چلا گیا انیل مسرت؟ اب تو تیرا پروجیکٹ آیا ہے، اٹس یور کپ آف ٹی، کدھر ہو تم؟ تو زلفی بخاری بھی آج کل نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے. نہیں ادھر ہی ہوں گے. لیکن عاطف آرمیہ سے لے کے اور انیل مسرت صاحب تک کچھ لوگوں کو بھگانے کا اعزاز ہمیں حاصل. اب آپ نے رضا بکر کو بھگا رہا ہے. اب لوگ جو ہے وہ ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی اینی فساد پایا جی سب تو پہلے. جی، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ دادا جی جولائی سے مارچ 9 ماہ میں لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 8.99% بڑھی، تقریباً 9%. ماشاء اللہ. اچھا جی، لارج اسکیل مینوفیکچر، اس کے علاوہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر مارچ 2021 میں. یہ تو اسٹاک ایکسچینج والوں کی خبریں پڑھتا ہے نا جو انہوں نے پک کر کے لگائی ہوتی ہیں اور ان کا سورس نامعلوم ہوتا ہے. اچھا، مجھے اس کے اوپر شدید تحفظات. لارج اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو میں بتاؤں کہ 180 ارب روپے آئی پی پیز کو ملنے کا خبر جاری ہوئی. مشتاق گھمن نے کھپ ڈال دی کہ جناب پریس ریلیز کے اندر اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. دادا جی ای سی سی نے اپروول دی تھی اس کی نا، پھر اس نے بتایا کہ آخری وقت میں اس سے بیک آؤٹ کر گئے ہیں. یہ سپریم ادارہ ہے ای سی سی. اور میں مشتاق گھمن کو پاکستان کے کریڈیبل جرنلسٹوں میں سے سمجھتا ہوں. آپ کو پتہ ہے آج کے دن میں بھی کیبنٹ میں جو سمری ڈسکس ہونی ہوتی ہے اس کی فوٹو کاپی اس کی ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہے جو کہ آفیشیل سیکرٹ ہے. ٹھیک ہے، لیکن رپورٹر اس میں سے ایسی ایٹیسٹی سیٹ کی ہوئی ہے کہ وہ ساری سمریاں اس کے پاس آ جاتی ہیں اور وہ ان سے دیکھ کے پھر سکون سے بیٹھ گئے. اس نے کہا پریس ریلیز میں ذکر ہی کوئی نہیں ہے، اس نے کھپ ڈال دی تھی. لیکن یہ جو اسٹاک مارکیٹ والے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہیڈ لائن اٹھا لیتے ہیں. یہ ہیڈ لائنیں اٹھا کے اگلے دن انہوں نے آئی پی پیز کے اندر سٹا کروا دیا تھا. پیسے پڑ گئے تھے. ٹھیک ہے نا. جی،
खबर में बहरहाल जिक्र नहीं था, लेकिन उन्होंने सट्टा करवा दिया। तो इसीलिए बेनामी खबरें ना पढ़ा कर, अखबार की क्रेडिबिलिटी के हवाले से हम खबरें पढ़ते हैं। जी ठीक है। 90 पैसे जो बेस टैरिफ है उसमें इजाफे की मंजूरी दे दी गई है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को नेपरा की तरफ से। फेडरल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करेगी तो 90 अरब रुपया जो है वो कंज्यूमर से ज्यादा चार्ज होगा अगले 12 महीने में। 90 अरब रुपया, ओके। 90 पैसे फी यूनिट कीमत की बेस प्राइस बढ़ाने का। और आपको ये पता होगा कि 90 पैसे बेस प्राइस बढ़ने का मतलब है कि 2 रुपए यूनिट टैक्सेस डाल के बेस प्राइस बढ़ाई ना आपने, तो 90 पैसे बेस प्राइस बढ़ गई तो 2 रुपए पूरे फी यूनिट डल गया। तो इससे लेकिन सरकार को जो कंज्यूमर को जो मिले, कंज्यूमर की जेब से जो इस मद में निकलेगा वो 90 अरब रुपया है। और अगर आप उसके अंदर टैक्सेस डाल लें, क्योंकि उस हवाले से फिर टैक्सेस भी बढ़ेंगे ना। 1 रुपए के ऊपर सेल टैक्स अगर 17 पैसे है तो 1 रुपया 90 पैसे के ऊपर सेल टैक्स जो है वो फिर 17% उसका बनेगा ना। इस तरह बाकी टैक्सेस भी उसी रेशियो से लगेंगे और वो मोटे होते जाएंगे अमाउंट। ठीक हो गया। तो ये तकरीबन 200 अरब रुपया लोगों की जेब से इजाफी निकलेगा। आप अपना बिल उठाइए। हमारी बिल में तो खैर वो जीरो लगा के भेज रहे हैं गुज़श्ता 2-3 माह से। और मैं गया भी हूँ वहाँ पे, नेपरा में भी शिकायत की है, कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि इक्को दफ़ा उन्होंने ठोकना है हमें। और ये डकैती है। और ये वो मैं गया हूँ तो वो पता चला कि एक्सियन साहब एक किस्म के इंतहाई बदबूदार, घटिया और जलील और कमीने यूथिया किस्म के आदमी हैं। यूथिया है, ठीक है, पहचान भी लिया उसने हमारी बेइज्जती करने की कोशिश की, हम उसकी बेइज्जती करके आ गए। ठीक है, हमने उसे कोई धमकी शमकी नहीं लगाई, लेकिन जो उसने बकवास की है उसके मुकाबले में हमने फिर उससे आला बकवास करनी थी, क्योंकि बोलना तो हमारा काम है ना भाई। ठीक है, जब तुम इंजीनियरिंग में गए थे तो हम सहाफत में गए थे बेटा, तू हमें सुना रहा है। तो उसने कहा जी जाओ फिर पुट लो जो कुछ पुटना है। मैंने कहा चलो बेटा कोई बात नहीं है, हम आपका ये वाला जो है ये धमकी, ये चेतावनी, ये चैलेंज लेके जा रहे हैं यहाँ से। नहीं तो बिल कम क्यों भेज रहे हैं? सिफर क्यों भेज रहे हैं? क्यों? जब गर्मियों में एक तरफ एसी चल पड़ेगा, यूनिट ज्यादा हो जाएंगे, यूनिट ज्यादा होंगे तो उसमें ये यूनिट डालेंगे ना बैक, तो टैरिफ भी हाई होगा उसमें टैरिफ लगेगा। वो जाके छत को तीसरी स्लैब में जाके हम पड़ेंगे और चीखें निकल रही होंगी। 20,000 वाला बिल जो है, जो कि नॉर्मली आना चाहिए, वो 50,000 को जाकर टच करेगा। तो ये भी तो एक तरीका होता है ना लूटो मार करने का। नहीं, पूरे मोहल्ले में मेरा ही बिल क्यों जीरो आ रहा है भाई? अच्छा ठीक है, स्पेसिफिकली आपको रोक के आपका चलान जो 2-2 होना शुरू हो जाए, आपके बिल के साथ ये होना शुरू हो जाए, तो समझ लें कहीं पे सिंगल आउट हो रहे हैं आप। कहीं पे हमारी जो है वो कुछ बातें जो है वो नागवार गुजर रही हैं। तो ये कीमत होती है जो देना पड़ती है, कोई पहली दफा मिनल थोड़ी हो रही। ये स्टेट जब आती है ना तो इतने ही ब्रूटल तरीके से रूबे अमल होती है, इतने ही बेरहमाना तरीके से, बहीमाना तरीके से होती है। आपको किस तरह स्क्वीज किया जाता है, किस तरह स्क्वीज किया जाता है। पिछले दिन एक पार्टी हो रहा गई, साढ़े टीवी च काम करोगे? टीवी में काम करेंगे? मैं कहा कर ला, मतलब काम तो मुराद है। ठीक है, प्रोग्राम ठीक है, मैं बैठेंगे। मैंने कहा कर देंगे प्रोग्राम आपको, पहले जाके मालका नू पूछ ले। फिर पूछा उसने? फिर वापस नहीं आया। मैं कहा क्यों अपनी जान के पीछे पड़ा हुआ, क्यों अपनी नौकरी गंवानी है? बच्चा एक अपना स्टूडेंट था, वो आया था बड़ी उसके साथ। इंडियन पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भारतीय प्राइम मिनिस्टर को ये प्रपोजल दिया है कि ऑक्सीजन पाकिस्तान से इंपोर्ट कर ली जाए। पाकिस्तान के पास इस वक्त इजाफी ऑक्सीजन है जी। सेंटर ने पाकिस्तान में ऑक्सीजन का मसला नहीं है, सिलेंडर का मसला है। मैं आपको पहले भी अपने इसी में बताया, एम्प्टी का मसला है, एम्प्टी का मसला है जी। चाइना की एक कंपनी को $355 मिलियन का तरबेला तौसीही मंसूबा जो है वो अलाउ कर दिया गया। ये तो मुकम्मल नहीं हो गया था तरबेला प्रोजेक्ट। खुशी तो मनाई गई थी इसकी, पता नहीं क्या बना फिर। हो सकता है अगली एक्सपेंशन में हम जा रहे हों। 354 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना को अलाट कर दिया गया है इसके सिविल वर्क के लिए। और ये 1530 मेगावाट की तरबेला की 5th एक्सटेंशन पे होगा। भाईजान
اب یہ پاس تھرو ہی رہ جانا ہے, پانی پونی اس میں کوئی نہیں سٹور کیا جا سک رہا. اتنی تو آپ اس میں ایکسٹینشن نہیں کرتے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, فکس 5ویں ایکسٹینشن پہ جا رہا ہے. 4تھی ایکسٹینشن آپ کو پتہ ہے نا مشرف دور میں شروع ہوئی تھی اور بڑی مشکل سے نواز شریف نے مکمل کروائی تھی. 5ویں ایکسٹینشن, اب 5ویں پشت کی ہوگی بلاغی جنگ کے جو مجاہد ہے نا, اس کو بہت زیادہ پروموٹ کریں گے. ان کو سمجھ نہیں آ رہی, آگے ایکسٹینشن ہوتی کیا ہے, ان کو پرپل کلر کے کلین کی سمجھ آ رہی ہے, ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی, ورنہ اب تک وہ پاگل ہو چکے ہوتے. دادا جی ٹائم اوور ہو گیا پروگرام کا, ٹائم اوور ہو گیا, بس چلیں. آج کے لیے اتنا ہی. پرپل کلر کی 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ, مجاہد ادھر کے بھی اور ادھر کے بھی, ایسے آپس کی بات ہے. یہ ہمارا ترجمہ بھی ہٹ ہو گیا ہوا ہے. آپ نے کہا تھا نا کہ ادھر کے بھی ایک کٹی ہوئی سے بچ رہا. وہ دادا جی ادھر کے اتنے بڑے بڑے کی کٹی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, آؤ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ ادھر بھی نہیں بیڑے گرک ہوئے ہوئے جنہیں ساڑی طرف بیڑے گرک ہوئے. لیکن ہم اپنے دکھ کو روئیں گے نا, ان کے دکھ کو کیوں روئیں؟ ان احمقوں کو ان کے اپنی جنت کے اندر بسنے دیجئے. ٹھیک ہے, ان کو تو احمقوں کی جنت سے نکالنے کا ٹھیکہ ہمارا نہیں ہے نا, ہمارا ٹھیکہ تو ان کے ساتھ ہے کہ ان کو تو کم از کم کوئی شفا کی طرف لے کے جایا جائے. بہت زیادہ بیمار ہو گئے ذہنی طور پہ. سامعین کرام, آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتو شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.